भी बहरिया टाउन कराची में एक सस्ता प्लॉट ढूंढ रहे हैं, महंगाई से तंग आके बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको एक अच्छा ऑप्शन नहीं मिला, तो इस वीडियो में हम आपको एक अच्छे प्लॉट के हवाले से मालूमात फराहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूबा आसिम और हमेशा की तरह आपके लिए लाई हूं बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहरिया टाउन कराची में, जो आप कम बजट में कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज की मार्केट में, आज की तारीख में बहरिया टाउन कराची में आपको सस्ता प्लॉट कहाँ मिल सकता है। तो चलिए अपने शो में वेलकम करते हैं बहरिया के ही एक्सपर्ट मिस्टर वजी को। अस्सलाम वालेकुम वजी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक अरूबा, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। वजी, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक बेसिकली ये है कि इस वक्त बहरिया टाउन कराची में सस्ते प्लॉट्स आपको कौन कौन से प्रीसेंट में मिल रहे हैं, ऑफ ग्राउंड और ऑन ग्राउंड प्लॉट्स का क्या डिफरेंस है, दूसरा मेंटेनेंस चार्जेस जो लगे हैं प्लॉट्स पे, उसने किस हद तक बहरिया के प्लॉट की मार्केट को इफेक्ट किया है। हाँ बिल्कुल, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है और ये टॉपिक से नाज़रीन को बहुत फ़ायदा होगा। बेसिकली छोटी इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करता चलूँ तो सबसे छोटी की इन्वेस्ट जो है अभी इस टाइम 125 गज की है। इसमें डिफरेंट फेजेस हैं, ऑन ग्राउंड भी है और ऑफ ग्राउंड भी है। अभी आपने लेटेस्ट सुना होगा बहरिया ग्रीन्स भी बड़ी मार्केट में जो है हाइप क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल, तो बहरिया ग्रीन्स बेसिकली है 75 स्क्वायर यार्ड का और मैं बात करने लगा हूँ आपसे 125 स्क्वायर यार्ड की। 125 गज के जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट जो अच्छी है वो प्रीसेंट 23 है। 23 का आपने ज़्यादा सुना होगा क्योंकि वहाँ पे एयरवाई के विलास हैं और 25 से बहुत अच्छा चल रहा है। 25 से बेसिकली अभी ऑफ ग्राउंड है लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतरीन है। और रही बात 125 की, तो मेरी जो पर्सनल सजेशन होती है क्लाइंट को एज इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो होता है प्रीसेंट 27, प्रीसेंट 28, प्रीसेंट 23, प्रीसेंट 25 है। इस टाइम बेहतरीन है और आपको ये एक अच्छा ऑन और एक अच्छा गेन देके जाएंगे। 125 से अगर हम आगे बढ़ के 250 की बात करें तो 250 के लिए आप कौन से प्रीसेंट रिकमेंड करेंगे? 250 के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ अपने इन्वेस्टर्स को कि वो पैराडाइज, जो कि लोगों की नज़रों से बहुत दूर है, लोग समझते हैं कि पैराडाइज कहीं बहुत दूर एग्जिस्ट करता है। पैराडाइज बहुत गेट से बहुत करीब एग्जिस्ट करता है। पैराडाइज में प्रीसेंट 48 बहुत अच्छा है, इस टाइम प्रीसेंट 47 बहुत अच्छा है। और रही बात आपकी प्रीसेंट 6, 8 एंड 16, इनकी थोड़ी सी मार्केट अप हो चुकी है लेकिन इनकी इन्वेस्ट अभी भी अच्छी है। 250 से हटके अब हम बात करेंगे 500 की। जिस तरह हम देख रहे हैं कि प्रीसेंट 33 में वो इस गैलरी ऑपरेशनल हो गई, मजीद हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो उस हिसाब से अब आज की तारीख में 500 का सबसे सस्ता प्रीसेंट कौन है? अभी देखें, बात करूँ अगर 500 गज की, तो 500 गज में डिफरेंट फेजेस आते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स सिटी भी आ जाता है आपका पैराडाइज भी आ जाता है, इसी में गोल्फ भी आ जाता है। ठीक है, एक मिनिमम अमाउंट की अगर मैं बात करूँ 500 गज की, अगर किसी के पास 500 गज में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उसके पास मिनिमम 85 लाख होने चाहिए। 85 लाख में मैं प्रीसेंट सजेस्ट करता हूँ 41 भी है, 43 भी है। आपका ये प्रीसेंट बहुत अच्छे हैं। आपका गोल्फ का बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम, मतलब अभी मार्केट ज़्यादा स्टेबल हो चुकी है, लेकिन अभी ये कि अभी इस टाइम हमारे पास जो सेलर बहुत हैं, बायर अभी कम है, लेकिन दिस इज़ राइट टाइम टू इन्वेस्ट और इन डिफरेंट प्लॉट्स। यहाँ भी हमें एक सवाल मौसूल होता है, जाहिर सी बात है इतनी बड़ी मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के बायर्स होते हैं, तो जो इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स हैं, एज एन इन्वेस्टर आप कौन से प्रीसेंट सजेस्ट करते हैं? एज ए इन्वेस्टर एक सवाल बनता है कि यार एज ए इन्वेस्टमेंट शॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं करके बाहर आना, तो छोटी इन्वेस्टमेंट हमें ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि छोटी इन्वेस्टमेंट का ज़्यादातर बाहर जल्दी लग जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 125 और 250 पे शॉर्ट रोलिंग की इन्वेस्टमेंट की जाए। अगर बंदा चाहता है कि लॉन्ग टर्म किया जाए और मार्केट से कोई अच्छी चीज़ चांस डील जिसको हम कहते हैं, तो वो अच्छी रहती है। अगर आपके पास 50 to 60 लाख अगर हैं आपके पास, तो आप बहरिया में प्लॉट्स की एक अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और आने वाले वक्तों में अगर एक इन्वेस्टमेंट की जाए, मिनिमम अगर हम बात करें कि 125 गज के प्लॉट में आज मैं अगर इन्वेस्ट करूं तो मैं 6 से 7 महीने में कितना प्रॉफिट जा सकता है? देखिए, सबसे लोएस्ट बहरिया ग्रीन है। बहरिया ग्रीन में अगर आपके पास कोई 15 से 20 लाख रुपए तो एक आप अच्छा गेन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ 61, 62, 63, तो उस पर जस्ट फाइल्स चल रही हैं। अभी 61 ऑन ग्राउंड हो चुका है, 62 भी ऑन ग्राउंड हो चुका है, लेकिन अभी ऑफ ग्राउंड है। 125 गज में 25 से सबसे अच्छा रहेगा वो यूँ कि वो आपको 45 से 50 के ब्रैकेट में अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। अच्छा, हमारे कुछ नाजरीन जो है ऑफ ग्राउंड और ऑन ग्राउंड में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो भी उन्हें क्लियर कर देखें, ऑन ग्राउंड जो प्रॉपर्टी होती है वो एग्जिस्ट करती है। आप उस जगह पर जाके खड़े हो सकते हैं, बता सकते हैं कि यार ये मेरा प्लॉट है जो एग्जिस्ट कर रहा है। ऑफ ग्राउंड बेसिकली होता ये है कि प्लॉट तो इन ग्राउंड हो चुका होता है लेकिन उस पर डेवलपमेंट काम अभी नहीं होती है इसमें, जैसे कि डेवलपमेंट स्टेटस अभी उस पर नहीं होता, तो वो भी सेव होता है। एक होता है आउट ऑफ द बाउंड्री। आउट ऑफ द बाउंड्री मीन्स कि उसके प्लॉट जो डिस्प्यूट हो चुका है वो बाउंड्री के बाहर है, उसका सिंपल सा सोल्यूशन होता है या तो मर्जिंग करा है या तो पे वो डिस्प्यूट का वेट करे जाके वो इन हो जाए। क्योंकि कुछ लोग ऑफ ग्राउंड को इलीगल प्रॉपर्टी से जो है मिक्स कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। अब आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि अभी जो मेंटेनेंस चार्जेस लगे हैं
तो वो कौन से प्लॉट्स पे एप्लीकेबल होंगे और उनसे प्लॉट्स की मार्केट क्या इफेक्ट हुई है? अफेक्ट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहरिया में बहुत सारे सिनेरियोस होते रहते हैं, अप्स एंड डाउन रहते हैं, लेकिन प्लॉट्स की मार्केट वही अपनी जगह पे रहती है, लोग वही इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। आप अभी भी बहरिया के हेड ऑफिस जाएंगे, आप देखेंगे तो लोग बोलते हैं कि बहुत महंगाई हो गई है, सब चीज़ें हो गई हैं, लेकिन सब उसी तरीके से ट्रांसफर्स हो रहे हैं, सब चीज़ें चल रही हैं, तो इतना कोई खास इंपैक्ट पड़ा नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए। इन्वेस्टर तो अपने अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है इस टाइम इन्वेस्ट करने के। आप एज एन रियल एस्टेट एक्सपर्ट लोगों को क्या एडवाइस करेंगे कि इस वक्त बहरिया में इन्वेस्टमेंट करने का सही वक्त है या अभी और वेट करना चाहिए? दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। मैंने आपको शुरू में ही शुरू करते ही पहली बात बोले थे कि ये बहुत अच्छा टाइम है, इस टाइम बाइंग कर लें। तो आने वाले टाइम में जिससे आप खरीदेंगे, आप उसको दुआएं देंगे कि तुमने मुझे बहुत अच्छी चीज़ दिला दी इस टाइम पे। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर वजी, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। जी नाजरीन, अब अगर आप बहरिया टाउन कराची में एक अच्छा प्लॉट ढूंढ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए या आने वाले वक्तों में अपना घर बनाने के लिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं।